फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई मेरा क्वेश्चन उन सबसे है जो कह रहे थे रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम किलियन एम्बाप्पे है। तो भाई तुमने रियल मैड्रिड और गिताफे का मैच कल का देख ही लिया है और मैं चाहता हूं तुम फिर से कमेंट करके सेम बात यही बोलो कि रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम किलियन एम्बाप्पे है। भाई मैं रियल मैड्रिड को फॉलो कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 2012 से एंड यस भाई मैंने रियल मैड्रिड को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से ही फॉलो करना स्टार्ट किया था। और भाई मेरा मानना यह है कि ऑलमोस्ट सभी रियल मैड्रिड फैंस, सबका नहीं कह रहा लेकिन ऑलमोस्ट सभी ने रियल मैड्रिड को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से ही फॉलो करना स्टार्ट किया है। एंड भाई मैं जब भी रियल मैड्रिड के बारे में बात करता था मैं हमेशा प्राइड के साथ बात करता था, यस दैट वी सपोर्ट रियल मैड्रिड। भाई हम सपोर्ट करते हैं रियल मैड्रिड को। हजार चीजें निकाल सकते हैं हम, हजार चीजें खराब बोल सकते हैं कि भाई ये चल रहा है, प्रेसिडेंट के लिए तरफ से ये हो रहा है, मैनेजर की तरफ से ये हो रहा है, प्लेयर्स की तरफ से ये हो रहा है, हमारा डिफेंस अच्छा नहीं है, हमारी मिडफील्ड अच्छी नहीं है, भाई स्ट्राइकर्स जो काम करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, फिनिशिंग नहीं हो पा रही है, फिनिशिंग थर्ड में वो ट्रांजिशन नहीं हो पा रही है, डिफेंस में ट्रांजिशन नहीं हो पा रही है, चांसेस को बेरे नहीं कर पा रहे हैं। भाई हजार चीजें बोल सकते हैं हम, हजार चीजें, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। भाई एक टाइम था रियल मैड्रिड बिलीव के साथ खेलती थी, बिलीव के साथ, यस वी कैन डू इट एंड वी कैन डू इट बेटर। रियल मैड्रिड इतनी ज्यादा गिर चुकी है, सॉरी टू से भाई इतनी ज्यादा गिर चुकी है ना कि भाई वो लॉसेस को, जो वो मैच हार रहे हैं उनको वो स्पोर्टिंग तरीके से भी नहीं ले सकती है। भाई कल के मैच में यस हम हार गए, यस गिटाफे वाज द बेटर टीम, हम हार गए भाई, कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है। लेकिन फिर भाई उनके बेंच प्लेयर्स के साथ जाके लड़ना, ठीक है, अपने ही फैंस को अपलोड ना करना, भाई कितने ज्यादा नीचे गिर चुके हम। इस पूरी रियल मैड्रिड में भाई सिर्फ एक ही प्लेयर है जो मुझे लगता है डिजर्व करता है रियल मैड्रिड की जर्सी पहनना। भाई सिर्फ एक प्लेयर है जो 100% दे रहा है जर्सी के लिए, बाकी सब अपने ईगोज में लगे हुए हैं। भाई मैं अपने क्लब को पहचान ही नहीं पा रहा हूँ, सच बताओ तो। यस भाई मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हमें कुछ ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है जो हमारे डिफेंस की प्रॉब्लम्स को, जो हमारे मिडफील्ड की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर दे, लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है हमें उससे भी ज्यादा ना ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है जिनके पास कैरेक्टर हो। सबसे पहले तो भाई आपने सैक कर दिया ज़ाबी अलोंसो को, जो कि एक डिसीजन तक किसी को समझ में नहीं आया। देन आप एक ऐसा मैनेजर लेके आते हो जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। यस भाई कुछ गुड रिजल्ट्स हमें मिले, लेकिन क्या वो वर्थ इट है? भाई बिल्कुल भी नहीं। भाई अंडर ज़ाबी अलोंसो हमने ऑलमोस्ट 22 मैचेस खेले और जिसमें सिर्फ हम 5 मैचेस हारे थे। आरबी लोगों के अंडर भाई हमने 12 मैचेस खेले जिसमें से 5 लॉसेज हैं। पर डिफरेंस बहुत ही क्लियर है, डिफरेंस बहुत ज्यादा क्लियर है। मतलब मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि शायद फ्लोरेंटिनो पेरेज को एक ऐसा बंदा चाहिए था जिसके ऊपर वो पूरा का पूरा बर्डन डाल सके, और इसी चीज के लिए उन्होंने आरबी लोगों को हायर किया है। क्योंकि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि रियल मैड्रिड इस सीजन को जीत पाएगी। भाई यस मुझे फिर से ऐसा लग रहा है कि रियल मैड्रिड इस सीजन भी कुछ नहीं जीत पाएगी। एंड भाई मेरे याद नहीं है कोई सा ऐसा सीजन रहा हो जिसमें रियल मैड्रिड 2 लगातार ऐसे सीजन रहे हो जिसमें रियल मैड्रिड ने कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती। भाई हाँ आर्ग्यू कर सकते हैं भाई यूएफए सुपर कप जीते एंड ये एंड ऑल भाई, लेकिन मैं मेजर ट्रॉफीज की बात कर रहा हूँ। भाई मुझे लगता है इस सीजन भी हम कोई मेजर ट्रॉफी नहीं जीतने वाले हैं। और भाई लास्ट टाइम, सच बता रहा हूँ, लास्ट टाइम मेरी याद ही नहीं है कि रियल मैड्रिड 2 सीजन लगातार कब ऐसे गई हो कि उन्होंने कोई ऑफिशियल ट्रॉफी जीती ही नहीं है। भाई हम सब है ना बार्सिलोना और रियल मैड्रिड को बार बार कंपेयर करते हैं, ठीक है, हम उनके डाउनफॉल्स को भी कंपेयर करते हैं, इवन दो रियल मैड्रिड का कोई ऐसा मेजर डाउनफॉल नहीं आया है अब तक। जब मेसी बार्सिलोना को छोड़ के गया था तो भाई बार्सिलोना का एक डाउनफॉल आया था एंड हम सबने वो देखा, लेकिन भाई वो जस्टिफाइबल था क्योंकि उनके पास कोई नए प्लेयर्स नहीं थे, उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जो कि क्लब में दिख भी रहा था, उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। लेकिन हमें एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे है ना जहां पे मैं अपने क्लब को डिफेंड ही नहीं कर सकता। भाई तुम समझने की कोशिश कर रहे हो, भाई ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे है जहां पे मैं अपने क्लब को डिफेंड ही नहीं कर सकता। भाई क्या बोलूं कि हमारे पास पैसे नहीं है, क्या बोलूं कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं है। भाई अगर तुम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी अपने क्लब को डिफेंड कर सकते हो ना तो भाई यू आर नॉट अ रियल मैड्रिड फैन, सच बोल रहा हूं, यू आर नॉट अ रियल फैन। भाई रियल फैन वही है जब कुछ गलत हो रहा हो उसके क्लब में और वो उस चीज को क्वेश्चन करे। और भाई इस टाइम जो रियल मैड्रिड की हालत है बहुत ज्यादा गलत है। भाई सच बताओ तो मैं रियल मैड्रिड को जानता ही नहीं हूँ। भाई रियल मैड्रिड में भाई हमेशा रॉयल ब्लड रहा है, लेकिन अब जब मैं इन्हें देखता हूँ ना प्लेयर्स को खेलते हुए लाइक विनी एम्बापे, भाई मुझे ऐसा लगता है बच्चे खेल रहे हैं। और ऐसा होता है ना कि 90 मिनट तक उन्हें कोई 1 गोल नहीं दे पाया या 2 गोल नहीं दे पाए तो फिर वो बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं ना, खिलौने के लिए, एक खिलौने के लिए लड़ने लगते हैं कि पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, और नहीं मिलता तो फिर नखरे करते हैं। भाई बिल्कुल वैसी हालत हो गई रियल मैड्रिड की। भाई इट्स शेमफुल। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मुझे अपना क्लब याद ही नहीं है मैंने लास्ट टाइम ऐसा कब देखा था या देखा भी था।